कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज हम लोग अलग हट करके जो हिंदी विषय में अनिवार्य संस्कृत है उसका अध्ययन करेंगे बच्चों। इधर अप्रैल और मई के महीने में संस्कृत के 2 पाठ समाप्त कर दिए गए थे और आज हम संस्कृत अनिवार्य संस्कृत का जो तीसरा पाठ है उसको लेकर के आए हुए हैं। सब लोग अपनी किताबें खोल लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पाठ का नाम है संस्कृत भाषा या महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व। आइए देखिए। धन्यो अयम भारत देशा यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुरभारती। धन्यो अयम भारत देशा। धन्यो माने धन्य है, अयम माने यह, भारत देशा माने भारत देश। यह भारत देश धन्य है। यत्र जहाँ समुल्लसति सुशोभित होती है, जनमानस पावनी जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद भावनी। भव्य भावोद भावनी माने भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी शब्द समूह को जन्म देने वाली। सुर भारती माने संस्कृत भाषा। अब पूरा वाक्य पूरा कर लीजिए। यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावों या सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली। सुर भारती माने संस्कृत भाषा समुल्लसति सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि। विद्यमानेषु माने विद्यमान माने मौजूद, वर्तमान समय में जो मौजूद है उसको विद्यमान कहा जाता है। विद्यमान या वर्तमान में निखिलेष्वपि माने सभी, निखिलेष्वपि माने सभी, वाङ्मयेषु माने भाषाओं में, अस्या वाङ्मयम यह भाषा, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। विद्यमान सभी भाषाओं में या सभी साहित्यों में, आप कह लीजिए वाङ्मय, विद्यमान सभी साहित्यों में यह साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव भाषा, ये भाषा, संस्कृत नाम्नापि माने संस्कृत के नाम से, लोके माने संसार में, प्रथिता अस्ति माने प्रसिद्ध है। यह भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं रामायण, हमारी रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा माने चारों वेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और दूसरे, महाकाव्य नाट्यादीनि महाकाव्य और नाटक आदि, अस्यामेव भाषायाम इसी ही भाषा में, लिखितानि सन्ति माने लिखे गए हैं। अब पूरा कर लीजिए। हमारी रामायण, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और दूसरे महाकाव्य नाटक आदि इसी ही भाषा में लिखे गए हैं। यमेव भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्व विदिद्धि। यमेव भाषा, इसी भाषा को, सर्वासाम आर्य भाषाणाम सभी आर्य भाषाओं की, जननीति माने जननी,
मन्यते माने मानते हैं, भाषा तत्व विदिद्धि माने भाषा तत्व के जानकार या विद्वान। भाषा तत्व के विद्वान लोग इस भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रवत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेन विषया। संस्कृतस्य गौरवं, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं, बहुत प्रकार से ज्ञान का आश्रय, व्यापकत्वं च, और उसकी व्यापकता, न कस्यापि किसी से भी, न दृष्टेर विषया माने छिपी नहीं है। फिर से, संस्कृत का गौरव, बहुत प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता किसी से भी छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिं पथ आनी, संस्कृत के गौरव को दृष्टि पथ आनी माने देखते हुए ही, सम्यक उत्तम उचित ही कहा है आचार्य प्रवरेण दंडिना, श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने। दंडी है संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान कवि हुए हैं, उन्होंने संस्कृत के विषय में एक उक्ति कहा था, नीचे लिखी हुई है, तो देख लीजिए फिर से। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टपथम आनी देखते हुए, सम्यक उत्तम उचित ही कहा है आचार्य प्रवरेण दंडिना माने श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने संस्कृत के गौरव को देखते हुए उचित ही कहा है। देखिए क्या कहा है, संस्कृतम नाम दैवी वागान व्याख्याता महर्षि। संस्कृत नाम दैवी वागान, संस्कृत को दैवी वागान माने देववाणी, दैवी वागान देवताओं की वाणी, व्याख्याता माने कहा है, नाम कहा है, उसका नाम दिया है महर्षि भी माने महर्षियों ने। महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी का नाम दिया है। किसने कहा? ये दंडी ने कहा। ये जो उक्ति है ये दंडी की कही हुई है कि महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी का नाम दिया है। संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है कि देवता लोगों की वाणी संस्कृत ही है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण जो है सुनिश्चितम माने सुनिश्चित है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते। तस्य गद्ये पद्ये, उसके गद्य और पद्य में है लालित्यम, लालित्य है, सुंदरता है। भावबोध सामर्थ्यम, भाव बोध का सामर्थ्य है। अद्वितीय श्रुति माधुर्य च वर्तते, और अद्वितीय श्रुति माधुरी माने कानों को मधुर लगने वाली है। संस्कृत पढ़ने में आप पढ़िए, कानों में बड़ा अच्छा, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो संस्कृत साहित्य सरस है, व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध का सामर्थ्य और अद्वितीय श्रुति माधुरी माने कानों को सुनने में मधुर है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति। किम बहुना, अधिक क्या, किम बहुना अधिक क्या, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा, चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति, संस्कृत साहित्य देती है। न तादृशी किंचित अन्यत्, वैसी दूसरी कोई नहीं देती है। अधिक क्या, चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है, वैसी दूसरी कोई नहीं देती है। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नादृशी। मूलभूता नाम माने मूलभूत, मानवीय गुणा नाम मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में मिलता है। न अन्यत्र तादृशी, न अन्यत्र माने दूसरी जगह, तादृशी माने वैसी नहीं मिलती है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य देता है, वैसी दूसरी जगह नहीं मिलती है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अनेके च गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायते। दया, दान, शौचम माने पवित्रता, औदार्यम माने उदारता, अनसूया माने ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य चाहने के गुण और दूसरे बहुत से गुण
अस्य साहित्यस्य अनुशीलन संजायते, इस साहित्य के अनुशीलन माने पढ़ने से, संजायते माने उत्पन्न होते हैं। क्या है? दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या करना, क्षमा और दूसरे बहुत से गुण इस साहित्य के पढ़ने से संजायते माने उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कविकुल कालिदासा, अन्य च भास भारती, भवभूत्यादयो महाकव्या स्वकीये ग्रंथ रचने अध्यात्म पाठका नाम हृदय विराजते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा और दूसरे, भास भारवी, भवभूति आदि महाकवि, महाकवि माने जैसे संस्कृत के महाकवि हैं, भास है, भवभूति है, भारवी है, सो कि यही ग्रंथ रत्नई, सो कि यही माने अपने ग्रंथ रत्नई माने ग्रंथ रत्नों से अध्यात्म पाठ का नाम हृदय विराजनते, आज भी पाठ का नाम माने पाठकों के, हृदय माने हृदय में, विराजनते माने विराजमान हैं। कौन कौन? फिर से देखिए, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान। इयं भाषा अस्माभिः मातृसर्वं सम्मानीया वन्दनीया च, यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं संस्कृतम् एकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यते। इयं भाषा, ये भाषा अस्माभिः मातृसर्वं सम्मानीया, हमारी माता के समान सम्माननीय, वंदनीय च और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत मातु स्वतंत्रतम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव माने गौरव, अखंडत्व माने अखंडता, सांस्कृतिक एकत्व माने सांस्कृतिक एकता, संस्कृते न माने संस्कृत से ही सुरक्षितम माने सुरक्षित शक्यते माने रह सकती है। फिर से आइए, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं से प्राचीनतमा माने प्राचीन और श्रेष्ठा च अस्ति और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुक्तम, इसीलिए ठीक ही कहा है, सुष्ठुक्तम माने ठीक ही कहा है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरिवाण भारती। भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने दिव्य, गिरिवाण भारती है, गिरिवाण भारती माने देववाणी, देववाणी माने संस्कृत। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य गिरिवाण भारती अर्थात संस्कृत है। बच्चों, ये रहा आज ये पाठ। इस पाठ का आपको क्या करना है? व्याख्या नहीं लिखना है, अर्थ नहीं लिखना है, आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद, संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिख करके व्याख्या की जगह आप हिंदी अनुवाद लिखना। संस्कृत के पाठों में सब में आपको हिंदी अनुवाद लिखना होगा। इस काम को करके आप हमको दिखाइए।